कभी सोचा है कि जो पुराना टूटा फूटा पीतल कबाड़ में सिर्फ 380 से 450 रुपए किलो में जाता है, उसी को थोड़ा सा प्रोसेस करके 620 से 700 रुपए किलो तक बेचा जा सकता है। ये सिर्फ रिसाइकलिंग नहीं है, ये तो सचमुच कबाड़ को सोने में बदलने जैसा है। तो आज हम इसी फायदे वाले बिजनेस का पूरा ब्लूप्रिंट खोलकर देखने वाले हैं। तो सवाल बिल्कुल सीधा है, क्या वो चीज जिसे हम बेकार समझकर फेंक देते हैं, वो सच में एक बहुत बड़े मुनाफे का जरिया बन सकती है? जवाब है जी हाँ, बिल्कुल बन सकती है। और आज इसका पूरा स्टेप बाय स्टेप प्लान आपके सामने रखा जाएगा। जरा इस पर नजर डालिए। एक तरफ है पीतल का कबाड़ जो कि सस्ता कच्चा माल है, और दूसरी तरफ है हमारा तैयार प्रोडक्ट, मतलब पीतल की सिलिका, जिसकी कीमत कहीं ज्यादा है। बस कीमतों का यही जो बड़ा सा फर्क है ना, इसी में छुपा है इस बिजनेस का सारा मुनाफा। तो चलिए आज के इस पूरे सफर का रोड मैप देख लेते हैं। हम एकदम शुरू से समझेंगे कि ये पीतल का बिजनेस आखिर है क्या, फिर देखेंगे कि कच्चा माल कहाँ से और कैसे लाना है, उसे बनाने का प्रोसेस क्या है, फिर सबसे जरूरी चीज लागत और मुनाफे के नंबरों को समझेंगे, और आखिर में ये भी जानेंगे कि तैयार माल बेचना कहाँ है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इस मामले की तह तक चलते हैं। मतलब ये समझना जरूरी है कि हम जिस चीज की बात कर रहे हैं वो असल में है क्या। ये पीतल आखिर बनता कैसे है और किस तरह का कबाड़ इस काम में इस्तेमाल होता है। तो देखिए, पीतल, जिसे हम ब्रास भी कहते हैं, असल में दो धातुओं का एक मिक्सचर है, एक अलॉय है। इसमें मोटा मोटा 60 से 70% तांबा यानी कॉपर होता है, और बाकी का 30 से 40% जस्ता यानी जिंक होता है। बस यही सिंपल सा कॉम्बिनेशन इसकी कीमत और इसके इस्तेमाल को तय करता है। अच्छा, तो सवाल ये है कि ये सारा कबाड़ आता कहाँ से है? तो ये उन जगहों से आता है जिनके बारे में हम शायद सोचते भी नहीं। हमारे घरों से, फैक्ट्रियों से। हम बात कर रहे हैं पुरानी पाइप फिटिंग्स की, पुराने नलों की, प्लम्बिंग के बचे खुचे सामान की, बिजली के पीतल के पुर्जों की, और यहाँ तक कि बड़ी बड़ी इंडस्ट्री से निकलने वाली शीट और रॉड की कटिंग्स की। चलिए अब आगे बढ़ते हैं उस स्टेप पर जो शायद इस बिजनेस का सबसे पहला और सबसे जरूरी हिस्सा है। वो है कच्चे माल के लिए एक भरोसेमंद सप्लायर ढूंढना। कह सकते हैं कि ये इस बिजनेस की नींव है। कच्चा माल पाने के असल में कई रास्ते हैं। अगर छोटे लेवल पे शुरू करना है तो लोकल कबाड़ी वाले, प्लम्बिंग कॉन्ट्रैक्टर या बिजली के हार्डवेयर मार्केट से बात की जा सकती है। लेकिन अगर बड़े पैमाने पर माल खरीदना है तो फिर दिल्ली, मुरादाबाद और जामनगर जैसे देश के बड़े कबाड़ बाजारों का ही रुख करना पड़ता है। यहाँ एक बात साफ कर दूं, पीतल के रिसाइकलिंग से कई तरह के प्रोडक्ट्स बन सकते हैं, जैसे रॉड या कास्टिंग के सामान। लेकिन इस पूरे हिसाब किताब को सिंपल और सीधा रखने के लिए हम सिर्फ एक फाइनल प्रोडक्ट पर फोकस करेंगे, और वो है पीतल की सिलिका, जिसे इंडस्ट्री में इंगट भी कहते हैं। तो वो फेंका हुआ कबाड़ आखिर एक कीमती सिलिका में बदलता कैसे है? आइए अब इसकी पूरी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को एक एक करके समझते हैं। ये पूरी प्रक्रिया यहाँ बहुत अच्छे से दिखाई गई है। सब कुछ शुरू होता है छटाई और सफाई से, जहाँ लोहा, प्लास्टिक जैसी दूसरी चीजें हटाई जाती हैं। फिर इस कबाड़ को 900 से 950 डिग्री सेल्सियस पर भट्टी में पिघलाया जाता है। इसके बाद फ्लक्स डालकर इसकी और सफाई की जाती है ताकि सारी गंदगी ऊपर आकर निकल जाए। फिर आता है सबसे टेक्निकल काम, कॉम्पोजिशन कंट्रोल, ताकि क्वालिटी बनी रहे। इसके बाद पिघले हुए मेटल को सांचों में ढाला जाता है, और आखिर में ठंडा करके तैयार इंगट हमारे सामने होता है। और अब आते हैं उस हिस्से पर जिसका शायद सबको इंतजार था, नंबर्स। आइए अब सीधा सीधा हिसाब लगाते हैं कि इस बिजनेस में कितना पैसा लगेगा और मुनाफे की गुंजाइश आखिर कितनी है। तो सबसे पहले बात करते हैं मशीनरी पर होने वाले खर्चे की। जो भी जरूरी मशीनें हैं, जैसे इंडक्शन फर्नेस, कास्टिंग के सांचे और दूसरे छोटे मोटे उपकरण, इन सब में शुरुआती निवेश लगभग 5.5 से 6.5 लाख रुपए के आसपास बैठ सकता है। तो चलिए 1 टन माल बनाने का पूरा हिसाब किताब समझते हैं। अगर हम 1000 किलो कबाड़ 420 रुपये प्रति किलो के एवरेज रेट से लेते हैं और उसमें बिजली, लेबर और बाकी के खर्चे जोड़ते हैं, तो कुल मिलाकर 1 टन माल तैयार करने की लागत करीब 4,60,000 रुपये तक पहुंच जाती है। और देखिए, यहाँ पर पूरी कहानी बिल्कुल साफ हो जाती है। एक तरफ है हमारी 4,60,000 रुपए की प्रोडक्शन कॉस्ट, और दूसरी तरफ है उन्हीं तैयार सिलिकॉनों की औसत बिक्री जो लगभग 6,27,000 रुपए तक हो जाती है।
तो मतलब सीधा साधा ये है कि सारे खर्चे निकालने के बाद सिर्फ 1 टन कबाड़ को प्रोसेस करने पर करीब करीब 1,67,000 रुपए का ग्रॉस प्रॉफिट हो सकता है। यही इस बिजनेस की असली ताकत है। अच्छा, एक बार सिलिका तैयार हो गई तो बिजनेस का आखिरी और सबसे जरूरी पड़ाव आता है इसे बेचना। तो सवाल ये है कि इस तैयार माल का खरीदार आखिर है कौन? तो इसके जो मेन खरीदार हैं वो दूसरी इंडस्ट्रीज होती हैं। हम बात कर रहे हैं उन कंपनियों की जो पीतल की रॉड बनाती हैं, बिजली के कंपोनेंट्स बनाने वाले कारखानों की, वाल्व और फिटिंग बनाने वालों की, और यहाँ तक कि उन कास्टिंग यूनिट्स की जो अपना माल बाहर एक्सपोर्ट करती हैं। और अगर हम देश में देखें तो कुछ खास राज्य हैं जहां इसकी डिमांड सबसे ज्यादा है। इनमें गुजरात का जामनगर और उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद सबसे ऊपर हैं। इनके अलावा महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब और तमिलनाडु भी बहुत बड़ी मार्केट हैं जहां नजर रखी जा सकती है। अब देखिए, कोई भी बिजनेस शुरू करने से पहले उसकी कानूनी ज़रूरतों को पूरा करना और उसमें जो भी जोखिम है उनके बारे में जानना बेहद ज़रूरी है। तो चलिए एक नज़र उन पर भी डाल लेते हैं। कानूनी तौर पर इस काम को चलाने के लिए कुछ कागजात तो लगेंगे ही, जैसे कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन, एमएसएमई या उद्यम रजिस्ट्रेशन, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से एनओसी, बिजली कनेक्शन की मंजूरी और हाँ, फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट। अब हर बिजनेस की तरह इसमें भी कुछ रिस्क हैं जिनका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जैसे जिंक का जो धुआं निकलता है उसके लिए प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए। पिघलाने के लिए टेम्परेचर पर कंट्रोल रखना पड़ता है। प्रोडक्ट की क्वालिटी हमेशा एक जैसी बनाए रखनी होती है। और हाँ, मार्केट में मेटल के रेट ऊपर नीचे होते रहते हैं, उस पर भी कड़ी नजर रखनी पड़ती है। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई सच में रिसाइकलिंग के क्षेत्र में एक गंभीर बिजनेस करना चाहता है तो पीतल के कबाड़ का ये काम न सिर्फ बहुत ज्यादा मुनाफे वाला है, बल्कि एक लंबा चलने वाला और पर्यावरण के लिए भी अच्छा विकल्प है। तो आखिरी सवाल यही है, एक साफ सुथरे प्लान और सही तरीके से काम करने पर क्या कबाड़ को एक ऑर्गेनाइज्ड बिजनेस में बदलना अगला बड़ा कदम हो सकता है? अगर इस पूरे आइडिया में दिलचस्पी जागी है और इस पर प्रोजेक्ट रिपोर्ट, मशीन सप्लायर या प्लांट सेटअप के बारे में और जानकारी चाहिए तो बस कमेंट्स में BRAS